बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। ईरान इसराइल जंग बंदी के पीछे भी वर्दी है। मोहसिन नकवी वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के हमरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम मुकातबा फ़िक्र के उलमा कराम से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि तमाम उलमा कराम की आमद पर शुक्रगुजार हूँ। क़यामी अमन में उलमा कराम ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन रिवायत हलाल कमेटी तमाम मुकातबा फ़िक्र के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन सबके हैं। मुहर्रमुल हराम में मज़हबी हम आहंगी का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। इनका कहना था कि हम नहीं चाहते थे कि जंग में भारत के किसी सिविलियन को नुकसान हो। हमारा एक मिसाइल भारत के ऑयल डिपो में लगा और सिविलियन आबादी बच गई। फील्ड मार्शल को जंग में किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। भारत ने 4 गुना ज़्यादा नुकसान भुगता। अल्लाह की नुसरत से भारत के खिलाफ जंग में फतह नसीब हुई। हम जंग में जीत के बाद यौम आज़ादी 4 गुना ज़्यादा मना रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिन इलाकों में दहशतगर्दी ज़्यादा है वहाँ उलमा से बातचीत करना ज़रूरी है। मुकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। मोहसिन नकवी का कहना था कि ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर में वज़ीर आज़म का अहम किरदार है। ईरान इसराइल जंग बंदी के पीछे भी वर्दी है। केपी हुकूमत का तख्ता उलटने की खबरें। वज़ीर आज़म की गवर्नर फैसल करीम और एमल वली से मुलाकातें। बुध को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म को दरियाए सवात में पेश आने वाले वाक़ये पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम राना मुबशर इकबाल, राना सनाउल्लाह, अब्दुर्रहमान कांजू भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों को सवात जैसे वाक़यात के तदारुक के लिए इस्तेदाद बढ़ाने की हदायत की। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म और गवर्नर केपी के मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अपोजिशन के पास एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना इसका हक है। इसमें साजिश की कोई बात नहीं। गवर्नर केपी ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद नई सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म से बात हुई। अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ साजिश के लिए इनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान की मुलाकात भी हुई। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में सबसे आगे, 545 अरब का तारीखी टैक्स अदा किया। तफसीलात के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2024 और 25 के दौरान तनख्वाहदार तबके से 545 अरब रुपए की तारीखी रकम इनकम टैक्स कीमत में वसूल की। इस तरह वो बराह रास्त टैक्सों के लिहाज से दीगर तमाम शोबों के मुकाबले में सबसे ज्यादा हिस्सा डालने वाले बन गए हैं। बरामद कुनदगान ने सिर्फ 180 अरब और ताजों ने 62 अरब रुपए की अदायगी की। सिर्फ तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में शिराकत बरामद से 300% और सियासी तौर पर 62 ताजों से 500% ज्यादा रही। बरामद कुनदगान ने डॉलर्स में आमदनी हासिल करने के बावजूद सिर्फ 180 अरब रुपए का टैक्स अदा किया, जबकि ताजों ने, जो हर सियासी जमात से जुड़े समझे जाते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफा 236G और 236H के तहत महज 62 अरब रुपए की अदायगी की। आला हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता माली साल में बरामद कुनदगान और ताजों की मुश्तरका अदायगी से दोगुना ज्यादा इनकम टैक्स अदा किया। सवात वाक़े में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम का अदालत में एतराफ़। पेशावर हाई कोर्ट में सानिया सवात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जिस दौरान मुतल्लिका अफसरान ने अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम सानिया सवात ने अदालत को बताया है कि दरियाए सवात वाक़े की तहकीकात जारी है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। इस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने अदालत में मौजूद कमिश्नर हज़ारा से सवाल किया कि हज़ारा में सियाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए हैं, मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में क्या इंतज़ामात हैं। इस पर कमिश्नर हज़ारा ने जवाब दिया कि दफ़ा 144 नाफिज़ है, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, नथिया गली अस्पताल में इजाफी अमला तैनात किया है। अदालत ने हदायत किया है कि ड्रोन्स को टेस्ट करें, आजमाइशी मशक करें, देखें कितनी देर में इमरजेंसी में पहुँच सकते हैं, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम ना हो। चीफ जस्टिस ने मज़ीद हिदायत की है कि सियाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम करें। इस पर RPO हज़ारा ने कहा है कि पुलिस और रेस्क्यू आपस में कोऑर्डिनेशन में हैं।
ब्लैक बर्न के मुकामी रेस्टोरेंट में नूरी मिशन के सरपरस्त आला राजा इरफान शाकिर की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और मारूफ पेनकार राजा अब्दुल जब्बार भट्टी, जो कि आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं, के एजाज में एक पुरतकल्लुफ़ इशाई का एहतमाम किया गया, जिसमें पीर हाजी मोहम्मद रमज़ान और कौंसलर राजा सुहेल असगर के अलावा दोस्त अहबाब ने भरपूर शिरकत की। इशाई का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। ब्लैक बर्न के मुकामी रेस्टोरेंट में नूरी मिशन के सरपरस्त आला राजा इरफान शाकिर की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और मारूफ बैंकार राजा अब्दुल जब्बार भट्टी, जो कि आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं, के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ इशाई का एहतमाम किया गया, जिसमें पीर हाजी मोहम्मद रमज़ान और कौंसलर राजा सुहेल असगर के अलावा दोस्त अहबाब ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ सलावत कलाम पाक से किया गया। इससे पहले मेहमान ग्रामी राजा अब्दुल जब्बार भट्टी और पीर हाजी मोहम्मद रमज़ान का हाल में पहुंचने पर सरपरस्त आला नूरी मिशन राजा इरफान शाकिर, सदर नूरी मिशन शकील अंजम और उनकी टीम की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। इशाई से खिताब करते हुए राजा इरफान शाकिर और मारूफ रेडियो प्रेजेंटर और नूरी मिशन के रुकन हबीबुर रहमान ने तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहा। हमारे बहुत ही मुखलस और बहुत ही करीबी दोस्त मोहतरम राजा अब्दुल जब्बार भट्टी साहब, मैनेजर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, राजा साहब के साथ हमारा मोहब्बत प्यार खलूस का बहुत ही पुराना रिश्ता है, जो कि तकरीबन 30 से 40 साल का हमारी है। और आज इस मोहब्बत प्यार खलूस के इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमने इस पुरस्कार तकरीब का एहतमाम किया है और जितने भी हमारे दोस्त हैं जिनको हमने दावत दी है वो भी हमारे लिए उतने ही काबिल हैं। सब आपको दिल्ली गहराइयों से हम खुशामदीद कहते हैं। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ा इज़्ज़त का मुकाम है कि आप हमारे महफिल में तशरीफ़ लाए हैं और आपने यहाँ पे आकर जहाँ तक नूरी मिशन का ताल्लुक़ है, 2010 में इसका आगाज़ किया गया और शकील अंजम साहब, इरफान भाई ने मिलके और हम सब ने मिलके उस रेडियो पे आगाज़ किया और उसके बाद ये चलते चलते आज एक तलावर दरख्त बन चुका है। इस मौके पर इशाई से अपने खिताब में पाकिस्तान से आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और मारूफ बैंकार राजा अब्दुल जब्बार भट्टी का मेज़बान राजा इरफान शाकिर का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि नूरी मिशन की तमाम टीम जिस जज्बे के साथ काम कर रही है, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे छोटे भाई, इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार, जिसका ईमान है कि इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ी इबादत है। मेरी मुराद जनाब आज की इस खूबसूरत महफिल के मेज़बान जनाब राजा इरफान शाकिर साहब, इस महफिल के अंदर मेरे लिए तमाम अहबाब इंतहाई काबिल एहतराम इज्जतों के लायक हैं। एहतराम महफिल में मैं उन अहबाब का नाम जरूर लूंगा जो मोहब्बतों के फूल तकसीम करते, जो नफरतों को खत्म करते। आज जिस खूबसूरत, एहसन और दिल अवेज अंदाज में आपने मेरा और मेरे साथियों का इस्तकबाल किया, मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरे दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को दुगना और चुगना करके इन दोस्तों को लौटा जिन्होंने मुझे और मेरे साथियों को इस तरह इज्जत दी। हाज़रीन मजलिस में हमेशा ब्लैक बर्न को अपने दोस्तों का शहर कहता हूं। मैं उन मोहब्बत करने वाले उन साथियों का शहर कहता हूं। जब बचपन के जमाने में हम लोग तख्ती और एक छोटा सा थैला जिसमें एक किताब पड़ी होती थी, उस जमाने की हमारी रफाकतों के हमरकाब
मेरी मुराद राजा जफर इकबाल साहब अखबोर की भैंस। वो मोहब्बतों का वो खलास था जो आज हम लोग 5 दहाइयों से ज्यादा, बल्कि छठी दहाई के नजदीक पहुंच चुके हैं अपनी जिंदगी का सफर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर गुजरते हुए लम्हे हमारी उन मोहब्बतों में इजाफा हुआ। मैं पिछले 2 हफ्तों से बरतानिया में आया हुआ हूं। मैं खराज तहसीन पेश करूंगा मैं इन भाइयों को, और हर शहर में जब मैं जाता हूं तो उनकी ये खूबसूरत मोहब्बत मुझे मिलती है। यकीन जानिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तस्वर करता हूं। ये हम मुसलमान हैं, फिर ये महीना आले बैत के हवाले से एक बड़ा मुतबर्रक महीना है। मैं हजरत अली करमल्ला वजू का वो कोड आपके सामने रखता हूं कि हजरत अली करमल्ला वजू से किसी ने पूछा कि हजरत दुनिया में सबसे अमीर तरीन शख्स कौन है, तो बाबुल इल्म बोले कि दुनिया में सबसे बड़ा अमीर तरीन वो शख्स है जिसके दोस्त ज्यादा है। बाद में पक्की खबर से बात करते हुए राजा अब्दुल जब्बार भट्टी और कौंसलर राजा सोहेल असगर का तकरीब के मेज़बान राजा इरफान शाकर और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी तरसील ज़र और ज़र मुबादला की सूरत में पाकिस्तान की मैशियत को मजबूत कर रहे हैं। वो उनकी हुब्बुल वतनी का मुँह बोलता सबूत है। I'm absolutely delighted to be here at today's event in Blackburn. I just want to say a big thank you to Uncle Irfan Shakir for inviting me here today. It's been absolutely fantastic meeting the friends and family, in particular our esteemed guest Raja Abdul Jabbar Saab, who's travelled all the way from Pakistan to come and see us. I hope he's had a fantastic time and I'm looking forward to working with him on Pakistan banking issues which our residents are facing here and abroad. Thank you. आज की इस खूबसूरत तकरीब के मेज़बान जनाब राजा इरफान शाकर साहब, जो कि बरतानिया और पाकिस्तान में एक समाजी शख्सियत के हवाले से मशहूर हैं, आज उन्होंने हमारी बहुत खूबसूरत ज़ियाफ़त की है। और हमारा बहुत खूबसूरत इस्तकबाल किया। मैं तहे दिल से इनका मशकूर और ममनून। उसके अलावा ब्लैकबर्न की तमाम कम्युनिटी जो बिज़नेस के हवाले से भी है और सियासी हवाले से जो लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये यकीन करता हूँ कि दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानी जिस कदर पाकिस्तान के साथ एक मुहब्बे वतन की हैसियत से मुल्क के अंदर तरसील ज़र और मुल्क के अंदर ज़र मुबादला जो भेजते हैं, ये मुल्क की मईशत के लिए बड़ा खूबसूरत और अहसन कदम है। इससे हमारी मईशत जो है बूस्ट हो रही है। तो मैं एक मरतबा फिर आज की इस तकरीब के मेज़बान जनाब राजा इरफान शाकर साहब का और तमाम शुरका का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह आपने नूरी मिशन कायम किया, मैं खराज तहसीन पेश करूँगा ये बुनियाद रखने वालों को। हबीबुर रहमान साहब जैसे लोग, राइस साहब जैसे मैं शख्सियात को देखता हूँ, अंजम साहब जैसी, शकील साहब जैसे बंदों को देखता हूँ, और फिर नौजवान समाजी शख्सियत जनाब इरफान शाकर साहब को देखता हूँ, तो मेरा ये यकीन कामल हो जाता है कि जब तक ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंसानियत की खिदमत जो है वो होती रहेगी। पक्की खबर से बात करते हुए तकरीब के मेज़बान राजा इरफान शाकर ने इशाइये में शिरकत करने पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आज की जो तकरीब है हमारे पाकिस्तान से आए हुए हर दिल अज़ीज़ दोस्त राजा अब्दुल जब्बार भट्टी साहब के एजाज़ में मुनक़िद की गई है। और जितने भी मेहमान दूर और नज़दीक से हमारे दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और पाकिस्तान के लिए एक नारा लगाता हूँ, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इशाई में शिरकत करने वालों में पीर हाजी मोहम्मद रमज़ान, राजा ज़फ़र इकबाल, हाजी मोहम्मद इशफाक, राजा आबद जबील भट्टी, फ़िदा शाह, कौंसलर राजा सोहेल असगर, हाजी गुलतासब, हाजी इजाज़, राजा असगर अली, चौधरी नजफ़ शहजाद, चौधरी मुदस्सर, चौधरी दिलदार, हाजी इजाज़ रबानी,
امجد قادری اور مسعود راہی نمایاں ہیں۔ تقریب کے آخر میں راجہ عبدالجبار بٹی کے چھوٹے بھائی راجہ محبوب بٹی، جن کا کچھ مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا، کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، بیورو چیف، پکی خبر UK۔ خبر شامل کرتے ہیں جامپور سے، جہاں ڈی پی او ڈیرہ غازی خان سید علی اور ڈپٹی کمشنر عثمان خالد نے محرم الحرام کے موقع پر شہر بھر میں منعقدہ مجالس اور جلوس ہائے زاداری کے سیکیورٹی انتظامی امور کا جائزہ لینے کے لیے رات کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ملک قاسم کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان سید علی اور ڈپٹی کمشنر عثمان خالد نے محرم الحرام کے موقع پر شہر بھر میں منعقدہ مجالس اور جلوس ہائے عزاداری کے سیکیورٹی و انتظامی امور کا جائزہ لینے کے لیے رات گئے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے مرکزی و فرعی جلوسوں کے روٹس، امام بارگاہوں اور مجالس کے مقامات کا معائنہ کیا اور موقع پر موجود افسران کو ہدایت جاری کی کہ تمام انتظامات کو فول پروف بنایا جائے۔ اس موقع پر دونوں افسران نے سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت قائم کیے گئے کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا، جہاں سے جلوسوں کی نگرانی کے لیے سیکیورٹی کیمروں کے ذریعے لائیو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مانیٹرنگ کے نظام اور عملے کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال پر فوری رد عمل یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر عثمان خالد نے صفائی، روشنی، پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ شہریوں کی سہولت کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ ڈی پی او سید علی نے پولیس اہلکاروں کو ہدایت کی کہ سیکیورٹی کے تمام امور میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور مشکوک حرکات پر فوری ایکشن لیا جائے۔ دونوں افسران نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور پرامن ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ضلعی انتظامیہ، پولیس اور دیگر ادارے مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ عاصم ملک، پکی خبر، جامپور۔ کراچی میں رواں ماہ بارش کے 2 سے 3 سپیل کی پیشن گوئی۔ کراچی میٹرولوجسٹ انجم نذیر نے رواں ماہ کراچی میں بارش کے 2 سے 3 سپیل کی پیشن گوئی کی ہے۔ انجم نذیر نے کہا ہے کہ 9 سے 11 جولائی کے دوران کراچی میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جولائی کے وقت سے کراچی میں بارش کے 2 سے 3 سلسلے آ سکتے ہیں اور سندھ کے بھی کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ میٹرولوجسٹ کے مطابق مونسون بارشیں اس وقت ملک کے بلائی علاقوں کا متاثر کر رہی ہیں۔ میٹرولوجسٹ کے مطابق مونسون بارشیں اس وقت ملک کے بلائی علاقوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ پنجاب کے بلائی اور شمال مشرق کے علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے، جبکہ چراٹ میں 24 گھنٹے کے دوران 92 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس وقت ملک میں کہیں بھی کلاؤڈ برسٹ کی صورتحال نہیں ہے۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ PSL 10 میں ویورشپ کا نیا ریکارڈ، تعداد اربوں تک پہنچ گئی۔ پاکستان سپر لیگ کی انتظامیہ پھر سے ایکشن میں آ گئی۔ CEO سلمان نصیر کی زیر قیادت اسٹیک ہولڈر سے لاہور میں ملاقات کی، جس میں فرنچائزر، اسپانسرز اور کمرشل پارٹنرز شریک ہوئے۔ بورڈ نے PSL کی 10 سالہ ترقی کا ڈیٹا پیش کیا۔ 9ویں اور 10ویں ایڈیشن کے اعداد و شمار کا موازنہ بھی کیا گیا۔ اجلاس میں پیش کردہ شماریات کے مطابق پاکستان سپر لیگ روز بروز مقبولیت کی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ 9ویں ایڈیشن کو پاکستان میں 455 ملین ناظرین میسر آئے، جبکہ رواں برس منعقدہ 10ویں ایڈیشن میں یہ تعداد بڑھ کر 3.4 بلین تک پہنچی۔ لائیو سٹریمنگ میں 647.25% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان میں لائیو سٹریمنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے مجموعی طور پر 48.5 بلین منٹس تک میچز دیکھے گئے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔